राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नीरज कुमार पार्टी सुरांचल सबसे अच्छा स्काउट ऐसे मुड़ जाओ या रेडी बना लो ना। 29वीं जनपदीय स्काउट गाइड रैली के लिए जो विराट सिंह निकट कार्य संपन्न होने जा रही है, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हम अपने तेजस्वी जिला विद्यालय शिक्षक महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में मंचासीन अन्य प्रधानाचार्य गणों से मेरा अनुरोध है कि कृपया जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सरस्वती प्रतिमा तक ले जाएं और दीप प्रज्वलन पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। करते हुए मलापन करते हुए साथ ही सभी हमारे प्रधानाचार्य हाथ पार ताली बजा अगरबत्तियाँ लगवाइए। इसमें फोटो नीचे डाल रहे सब नीचे अगरबत्तियाँ लगवाएं। जो टीचर्स आए हैं हम चाहेंगे कि स्थान है मैडम सर जितने भी आए हैं और जरा स्थान पंडाल में सभी लोग आ जाए। हो गया पकड़ लिया सर पकड़ लिया था जो हमारे तीन प्रभारी आए हैं वो मंच पर
परदेशियों का इन छोटे छोटे बच्चे जो जिले के दूर दूर अंतरों से आपके बीच पधारे हैं, इन सब के प्रति आप अपने विचार व्यक्त करें, बच्चों को आशीर्वाद दें, छोटों से बड़ों से आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रभु भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में सुखता देना, हमारे ज्ञान में प्रभु आपको बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, भागो प्रेम की गंगा, जियो में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदाई मानव सेवा, वो सेवक चरण बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा विदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया करना भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। जैसे जैसे थे चंदा दे सुनो, गाय के जाना ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, चंदा ऊंचा सदा रहेगा, नीला रंग गगन सा विस्तृत भांति भाव फैलाता, तितर कमल तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र चलता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, चंदा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। करो गौर जाति में जाओ, करो गौर तुम जाओ, गाइड संबंध रुके रहेंगे, उसके बाद मास्टर सर गाइड करेंगे, 100 मिनट करेंगे,
सावधान रेडी सलामी बस वापस उड़ा सामने से चल हमारे धन्य मिनिस्टर एक दो बढ़ते कदम भारत स्काउट गाइड हम आगे बढ़ते हुए ईश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज ध्वज माननीय मुख्यमंत्री सलामी लेते हुए चंद फुट मोड़ इंटर कॉलेज मध्यपुर माननीय मुख्यमंत्री सलामी लेते हुए दूसरे क्रम पर आदिवासी इंटर कॉलेज से हम लोकगीत के लिए आएंगे। एक कथक नृत्य होगा श्री राजकेश सिंह इंटर कॉलेज पूर्णा की तरफ से, और इसके बाद सोनांचल इंटर कॉलेज की तरफ से एक कव्वाली होगी। आप लोग तैयार हैं? ये बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये मेरे प्यारे वतन के गीत गाएंगे। एक बार सभी बच्चे इन बच्चियों का स्वागत करेंगे। हाथ ऊपर चढ़ाइए, हाथ मेरा पुकार वंदे मातरम।
मेरे प्यारे वचन तुझको सत्तर सुना श्रीराम के इंटर कॉलेज पूर्णा की रखिया इससे बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है आदिवासी इंटर कॉलेज सुबह आ जाइए और इस सहयोग के मुद्रा में हमारे सभी स्काउट गाइड जिला विज्ञान शिक्षक महोदय का अभिवादन करते हैं और उनका हैप्पी देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड श्री पीके सिंह जी, स्काउट गाइड के सचिव घोरावल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री के मौर्य जी, यहाँ पर मंच पर आसीन जनपद के सबसे बड़े इंटरमीडिएट कॉलेज राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, घोरावल के ही एकांत कॉलेज के प्रिंसिपल श्री पांडे जी, आदर्श इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ पर स्काउट गाइड के कोषाध्यक्ष और हमारे विभाग से रिटायर्ड शिक्षक श्री राय साहब, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और जनपदी क्रीड़ा के सचिव श्री राय साहब, अन्य विद्यालयों से। मोटो क्या है स्काउट गाइड का? मोटो यही है कि हम सदैव तत्पर रहें, तैयार रहें। किसी भी आकस्मिकता के समय हम सभी स्काउट गाइड हमेशा तैयार रहते हैं उससे निपटने के लिए। उद्देश्य इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम
छात्रों में, विद्यार्थियों में, व्यक्तियों में नैतिकता का विकास करें। डिसिप्लिन मुख्य उद्देश्य है। हम कोई भी देश, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन जब तक अनुशासन नहीं होगा उसमें, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। ये प्रमुख उद्देश्य है, अनुशासन और नैतिकता। ये जो है हमारे स्काउट का प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे, छात्रों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा भी केवल ही एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने हस्तकला का कैसा उपयोग करें, चाहे वो रस्सी, बम्बू और कपड़े की मदद से टेंट बनाना हो या बिना बर्तन के खाना बनाना हो। ये परिस्थितियां तब आती हैं जब युद्ध का समय होता है, जब कई देश लड़ते रहते हैं, सैनिक घायल होते हैं, नागरिक घायल होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर स्काउट और गाइड जो है वहां पर अपनी सेवा देते हैं, घायलों को मरहम पट्टी करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। ये हमारा दायित्व होता है, स्काउट गाइड का दायित्व। सेवा भाव विकसित करना ये दूसरा उद्देश्य है। छात्रों के अंदर सेवा भाव अच्छे ढंग से विकसित हो, ये दूसरा उद्देश्य है। प्राय देखा जाता है कि कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाता है सड़क पर, तो हम देखते हैं आजकल के लोग जो जिसको चोट लगी हुई है अपना मोबाइल निकालते हैं, फोटो खींचने लगते हैं और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसको अस्पताल तत्काल ले जाने की आवश्यकता है, उसको खून की आवश्यकता है, उसको इलाज की आवश्यकता है। हमारा स्काउट गाइड जो है इससे विपरीत काम करता है। हम फोटो भले बाद में खिंचाएं, लेकिन हमारे स्काउट गाइड उसको पहले अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत पड़ने पर खून की व्यवस्था करेंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे, दवाई की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सेवा भाव ये दूसरा उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य प्रमुख है अनुशासन और नैतिकता का विकास छात्रों में हो, और दूसरा सेवा भाव का विकास हो। सेवा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। 3 दिन का जो अधिवेशन होने जा रहा है यहाँ पर, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। हस्तकला का भी अपना उपयोग करेंगे। स्काउट गाइड बहुत पहले से संचालित है, अंग्रेजों के जमाने से ही। मूलतः सरोजिनी नायडू को कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले लागू किया, लेकिन इसमें स्काउट गाइड ने, हमको जहां तक याद है, अच्छा काम किया। श्री राम वाजपेयी जी ने, जो हरदोई के रहने वाले थे, उन्होंने इसको खूब पल्लवित और पुष्टित कराया। और जहां तक मुझे याद है 1950 या 1951 में अस्थायी रूप से भारत स्काउट गाइड का जो है कि स्थापना हुई और उसको मान्यता प्रदान की गई। तब से भारत स्काउट गाइड पल्लवित और पुष्टित हो रहा है, लगातार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इन 3 दिन के कार्यक्रम में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे हम आपातकाल में, नेचुरल कैलेमिटी अगर होगी, प्राकृतिक आपदा हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए या कोविड जैसी महामारी आ जाए, तो ऐसे में लोगों की, जनता की सेवा कैसी करनी है, किस प्रकार मिनिमम संसाधन में अच्छे से अच्छा हम लोगों की सर्विस सेवा कर सके, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर 3 दिन में सीखेंगे। और न केवल हम सीखेंगे, बल्कि हम अपने जब विद्यालय में हमारे बच्चे स्काउट गाइड जाएंगे, तो अन्य बच्चों को भी सेवा भाव को प्रेरित करेंगे, उनके अंदर भी सेवा भाव विकसित हो। ज्यादा कुछ न कर करके हम आशीष देते हैं, शुभकामना करते हैं कि 3 दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उद्देश्य है तो है एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में स्काउट गाइड में जाता है। एक गुड सिटीजन ये जो है जिसका निर्माण होता है, स्काउट गाइड उसमें प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो मेरा मानना है कि 3 दिन के कार्यक्रम के बाद कम से कम इतने बच्चे जो यहाँ पर आए हैं एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार होंगे और राष्ट्र को आगे ले जाएंगे।
एक बार पुनः सभी आए हुए आगंतुकों का, सभी प्रधानाचार्य गणों का, सभी सम्मानित शिक्षकों का, मैनेजर्स का, प्रबंधक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब आए और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आपके आने से चार चांद लग गया। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कोई प्रोग्राम हो और आकाश प्राप्त इंजीनियर साहब का, अभियंता साहब का सहयोग न मिले, आशीर्वाद न मिले, तो इस फील्ड में आयोजित होने वाली कोई भी रैली, कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे सहयोगी, इस रैली के सहयोगी, आशीर्वाद दाता, परम सम्मानीय इंजीनियर साहब, सरदार भाई पटेल भगवास के श्रीमान प्रधानाचार्य जी, शेषनाथ तिवारी साहब, जयंत भाई एवं मीडिया से जुड़े हमारे पत्रकार वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, दैनिक जागरण एवं श्रीमान अनुराग पांडे जी, साथ ही एक नाम मीडिया जगत से और है, ये लड़का हमारे सामने खड़े हैं, डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, जो घोरावल परिक्षेत्र ही नहीं, पूरे मंडल, विंध्याचल मंडल मीडिया जगत की हस्ती है डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी। उनके SDG न्यूज चैनल है, इंडिया टीवी है, न जाने कितने सिस्टम हैं, तो उनके असिस्टेंट ये बालक, प्यारे स्काउट एवं गाइड्स, साथ ही अन्य जिनका हम नाम नहीं ले पाए हैं, प्रबंधक गण, प्रधानाचार्य गण, हमारे अध्यापक एवं दर्शक व श्रोता के रूप में तमाम दूसरे विद्यालयों से आए हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए। बच्चों का उत्साह वर्धन करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला कितना अच्छा करता है, दर्शकों की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि दर्शक ही ना हो तो हमारा परिश्रम, हमारे बच्चों का परिश्रम खाली चला जाता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए ये लाइन है, उसी तरह से यदि दर्शक है और खुश है हमारे कार्यक्रम को देख करके, तो हमारे कार्यक्रम सफल है और ये हमारे लिए, यानी हमारे बच्चों के लिए पुरस्कार है। मित्रों, आप सभी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में आए, मैं आभारी हूँ। फिर से मैं मंच का विशेष रूप से अपने सम्मानित जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमान राजेंद्र प्रसाद यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद सोनभद्र 39वीं रैली में, 29वीं रैली में, सॉरी 29वीं रैली में हम आपके आभारी हैं और पूरी टीम की तरफ से आपको आभार ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ संगत के निवेदन है। स्काउट गाइड रैली और कोरोना की ऐतिहासिक धरती
कुमार सिंह जी और जो लगातार इस आयोजन के सफलता के लिए सबको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं आदरणीय श्री के पी प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई के रूप में मैं उसे सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। 216 देशों में गतिविधियाँ चल रही हैं, इसलिए मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जाती है मैं भी लास्ट में सबसे में बताऊँगा। मैं सबसे पहले उनके समय जनपदी स्काउट गाइड रैली जो पूर्णा के इस उजाड़ खंड के मूलस्थल में आयोजित है, सबसे पहले मैं अपने जनपद के मुखिया जो बाहर से नारियल की तरह कठोर और भीतर से नारियल के पानी की तरह तरल है, आप सभी अभी प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ से देखे हैं। तो मैं अपने ऐसे प्रयास जो हम सभी पे बड़ा भयभीत थे, उजाड़ खंड के मूलस्थल पे एक बार आपका आगमन हुआ जो बहुत भयभीत थे कि कार्यक्रम अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, स्काउट वफादार होता है, इसलिए उसकी हर व्यवस्था वफादारी से की जाएगी, ऐसा आपको संज्ञान लेना चाहिए। और 3 दिनों में आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे। स्थान भले उजाड़ खंड जैसा है, लेकिन गतिविधियाँ उसके प्रति सोच कतई उनमें कहीं आर्थिक वैचारिक वो विपन्नता नहीं मिलेगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। और आज आप हमारे इस मंच पे आसीन हैं, आज हमारे कार्यक्रम के वर्तमान समय मुख्य अतिथि हैं। मैं आपका अपने इस कार्यक्रम की तरफ से, संस्था की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, क्षेत्र के प्रतिनिधियों की तरफ से मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपको हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ। आप सब समझ के यहाँ तक आ गए हैं, वो सारी गतिविधियों के प्रत्यक्षदर्शी हैं। साथ ही आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, बड़े लोग हैं तो बड़े उनके संघर्ष हैं, बड़ी गतिविधियाँ हैं। माननीय राम सागर जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो अभी चल के यहाँ आएंगे, मैं उनका ये दूर से भी अभिनंदन वंदन कर लेता हूँ। हमारे विशेष अतिथि माननीय अनिल कुमार मौर्य जी डॉक्टर साहब जो हमारे बीच वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं बेचैन होंगे, हमारी उपस्थिति नहीं हो पा रही है, मैं उनका सारा अभिनंदन वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे बीच में DN सिंह सर है, मैं चाहूँगा थोड़ा देर के लिए आप खड़े हो जाए। इंजीनियर साहब आप अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त है LCL से, आप हम सभी के बहुत खास अभिभावक हैं, हमारे बीच विराजमान हैं। तत्पश्चात मैं श्री रमाकांत कुशवाहा जी का सादर नमन करूंगा। मैं उन्हें कभी हनुमान जी कहा करता था इससे स्काउटिंग का, लेकिन आज मेरा नियत खराब है। मैं उन्हें धर्मराज जी दृष्टि करना चाहूँगा कि 62 साल की सेवाओं के बाद भी उनके अंदर ऐसा जुनून है कि उसे अगर बता दिया जाए कि हमारा स्काउटिंग गतिविधि होने वाली है तो 3 दिनों तक 5 दिनों बने रहते हैं। मैं ऐसे अपने स्काउटिंग के धरोहर को प्रणाम करता हूँ जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। 2 तरह से धरोहर हैं, हमारे स्काउटिंग के भी हैं, उसके भी हैं। तत्पश्चात श्री रमाकांत कुशवाहा जी के बाद उमा शंकर सिंह अभी सर ने उनको सम्मानित किया, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं। श्री सीताराम जी जो रिटायर हो गए हैं, हमारे सर ने उधर के मंच से नीचे उन्हें प्रणाम किया, निवेदन किया। और यही मुझे जो लगता है कि यही शिक्षा की वो मजबूती है जो शिक्षा के लोगों का अवसर हमारे कदर कर पा रहे हैं। हम लोग सभी कितने अभिभूत हैं, उसके लिए हम लोगों को एक किताब लिखनी पड़ेगी, कोई अपनी सारी बात इस किताब में डाल सकूँ, शब्दों से बयां करना बड़ा मुश्किल है। हमारे जिला सचिव श्री KP मौर्य साहब कंधा से कंधा मिला चलाने की उनकी प्रवृत्ति है। श्री अब्दुल कयूम साहब जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं। इसी क्रम में श्री सुनील जी जो 3 दिनों तक इन गतिविधियों संचालित करते हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों को नाम इसलिए ले पा रहा हूँ कि लोगों के बल पर हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब क्रियाशील हैं, गतिशील हैं। साथ में ही श्री संतोष कुमार जी जो हमारे बगल बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब आदर्श इंटर कॉलेज, श्री नंदलाल जी प्रधानाचार्य अवधनाथ तिवारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय भुआस, श्री गुलाब राय जी जो आप सेवानिवृत्त भी हैं और प्रबंधक भी हैं, श्री हर्षंकर मिश्र जी को मैं इसलिए सलाम करूंगा कि आपके विद्यालय के डॉक्टर विजय सिंह हुआ करते थे जो जनपद संबंध की स्काउटिंग के रीढ़ थे, और आप एक नई जन तैयार हो रहे हैं। कल आपको बात हो रही थी तो आप कह रहे थे स्काउटिंग के कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम और आपके विद्यालय में आगमन का पहला कार्यक्रम ऐसा आप स्वीकार कर रहे थे। मैं आपका इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन करता हूँ। श्री शेर जगपाल जी, श्री भैया राम गुप्ता जी,
श्री राम प्रवेश जी प्रधानाचार्य, माँ समोदी देवी इंटर कॉलेज जोगनी, श्री गणेश देव पांडे जी जो हम सभी के पड़ोसी हैं, हम सभी के पास हैं, अवधेश कुमार जी ईश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य, राम सिंह जी जो प्रबंधक के बगल में हमारे बैठे हैं, श्री सरोज कुमार जी वहाँ विद्यावासी प्रधानाचार्य हैं, श्री अरुण देव यादव जी जो किसान निर्मल से भी आए हैं, कैमो मनी जी प्रधानाचार्य जी, ये सभी माध्यमिक से जुड़े हैं। मैं कुछ बेसिक के नाम लेना चाहूँगा। श्री सैयद अनवर हुसैन जी जो हमारे DTC हैं, जिला प्रशिक्षण आयुक्त, श्रीमती नीदा सिंह जी जो गाइड हैं, श्री पूजन जी, श्री मधुबाला जी, श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह जी, श्री शुभम कुमार सोनी जी, दिनेश कुमार शर्मा जी जो भी बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहे थे, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, श्री सतीश जी, श्रीमती मविता जी, श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, श्री प्रमोद कुमार जी जूनियर हाई स्कूल से हैं, केवली से उनकी टीम भी आई है, मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री पूजन जी, श्री दीनानाथ जी, हमारे दाहिने बैठे पत्रकार महोदय श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी जल जागरण, श्री अनुराग पांडे जी राष्ट्रीय सहारा। इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा दो तरफ से। कुछ लोग यहाँ आए नहीं हैं लेकिन उनकी दुआएं हम लोगों के साथ काम कर रही हैं, मैं उनका भी नमन करता हूँ। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं नाम गिना नहीं पा रहा हूँ, इतने आंखें पहचान तो रही हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया उनसे क्षमा चाहूँगा। ऐसे लोगों को भी मैं नमन करूँगा जिनको मैंने पत्र नहीं दे पाया और वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत हैं। बंदों प्रथम असज्जन चरना तत्पश्चात बंदों ऐसे लोगों का चरना जिनको मैं आमंत्रित नहीं किया था, फिलहाल यहाँ पे हैं। इस तरह से मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर ये स्काउटिंग की गतिविधियाँ करने वाले लोग, पीआई करने वाले, विद्यालय करने वाले शिक्षक कुछ ऐसे ही फटे हाल होते हैं, लेकिन ये फटे हाल बनाने के सारी व्यवस्थाएं उनको कहीं कहीं संबल प्रदान करती है। हम तो यही अभी हमारी जिंदगी हैंग कर रहे थे, फिलहाल मुझे किसी ने मना किया था 1 महीने तक आप कुछ मत करिएगा, लेकिन अब मैं अपनी विश्वास दिलाऊँ, कैसे दिलाऊँ, मैं वचन कैसे दूँ कि 6 चक्का वाला जो टायर होता है गाड़ी और 10 चक्का वाली जो गाड़ी होती है, 10 चक्का पे 6 चक्का मारना देंगे तो हर हल्की चल जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा। इससे तो 10 चक्का वाला लोड लेकर चलने में जो प्रवृत्ति है उसमें बड़ा हल्का लग रहा था ये कार्यक्रम। फिलहाल मैं सर का बड़ा आभारी हूँ। हम लोगों को किसी को हमारे जिला विद्यालय शिक्षक महोदय बहुत जगहों पर रह चुके होंगे और करीब मैं समझता हूँ कि इस दक्षिणांचल के नाम पर ही कभी जब आपके पोस्टिंग की बात हुई होगी सोनभद्र में, तो हो सकता है कि एक बार आपको भी दिक्कत हुई हो कि सोनभद्र जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का प्यार, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों का जो प्यार, जो स्नेह बिल्कुल निश्चल भाव से आपको मिलेगा। मैं नहीं समझता कि कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो एक छोटी सी टिप्पणी मेरी, एक बार स्वामी वल्लभाचार्य के आश्रम में मीराबाई गई, वहाँ पर तानसेन, बैजू बावरा जैसे संगीत के लोग बैठे थे। मीराबाई से कहा गया कि मीराबाई एक भजन गाओ, तो मीराबाई ने भजन गा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तानसेन ने कहा कि मीराबाई तूने भजन तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन तुम्हारा भजन राग में नहीं था। मीराबाई ने जो उत्तर दिया, संभवतः यही हम निवेदन करेंगे अपने रियाज साहब से। मीराबाई ने उत्तर दिया कि तानसेन जी, मैं जानती हूँ कि मेरा भजन राग में नहीं था, लेकिन राग में मनुष्यों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, ईश्वर को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। मेरा भजन अनुराग। तो हम इस रैली को कराने में कितने सफल हुए हैं, कितने सफल नहीं हुए हैं, ये तो आप देखेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से ये भी निवेदन करेंगे कि आप इसमें हमारा राग न देखिएगा, हमारा अनुराग देखिएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा अपने प्रधानाचार्य जो मंचासीन है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सुनील जी भ्रष्टाचार के लिए
अग्रिम कार्रवाई के लिए श्री सुनील कुमार ध्वज के पास चढ़ाया और हमारे सोनभद्र की शॉपिंग में सत्र 2014-15 में एक परिवर्तन आया और हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में, जिला संस्था के मार्गदर्शन में, आज सभी कार्रवाई में हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन किया और मोदी से इंतकाल करना में मंडली रैली हो रही थी। सर को बताना चाहेंगे उस मंडली रैली में जनपद सोनभद्र की 12 टीमों ने प्रतिभाग किया था और 12 में से हमारी उस मंडली रैली में 10 टीमें विजेता रही। जब 10 टीमें विजेता रहे तो मिर्जापुर में काफी बोलना मचाया, अरे आप तो घर में थे, आप अपना काम कर लिए। हम लोग कहा नहीं, हम लोग टैलेंट के बदौलत हैं। अगले साल सत्र 15-16 में मंडली रैली मिर्जापुर में हुई, पुनः हमारी जनपद की 12 टीम पहुंची और सर बता दें 12 में से पुनः 10 टीम पहुंचाई मिर्जापुर धरती पर और वहां से 10 टीमें हमारी स्टेट रैली खेलने बनारस गई। वहां पर स्टेट में 8 टीम फर्स्ट आई, सर स्टेट चैंपियन 8 टीम हमारी हुई और यही सिलसिला आगे बढ़ा। हम भदोही में गए, भदोही में हम 17 टीम गए, 17 टीम में से 13 टीम फर्स्ट आई। फिर हमारी रैली भारतीय घोड़ा सोनभद्र हुई जहां पर 16 टीमों ने प्रतिभाग किया और 16 में से 12 टीम फर्स्ट आई। पूरा नंबर मिर्जापुर आया 17-19 में। पुनः हम 16 संबर में गए और 16 संबर में से 11 टीमें फर्स्ट आई। सर लगातार हम लोग 5 बार चैंपियन रहे। 6वीं बार 10, 11, 12 दिसंबर को ज्ञानपुर जाना है और हम सभी को अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा स्वयं करना है। और उम्मीद है जो हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया है उसको कामयाब करेंगे। प्यार बच्चों, सोनभद्र के लिए स्काउटिंग गाइडिंग टीम वर्क है, टीम भावना है। हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह टीम सोनभद्र बन करके मंडली रैली में प्रतिभाग करती है। और सर बता दें कि हमारे जनपद सोनभद्र के 27 स्काउट गाइड नेशनल जम्बूरी 4 से 10 जनवरी तक पाली राजस्थान में होने जा रही है, जिसमें 27 बच्चों का नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और 40 छात्र सिलेक्शन हुआ है, जिसका उद्घाटन 4 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति करेंगे और 9 तारीख को समापन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जहां पर हमारे जनपद के 27 बच्चों को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, हमारे डीआर साहब, हमारे बीएसए साहब के मार्गदर्शन में, हमारे जिला संस्था के मुख्य आयुक्त जी, जिला सचिव जी, जिला आयुक्त जी, जिला कोषाध्यक्ष के मार्गदर्शन में जनपद सोनभद्र और अच्छा चलेगा। इसी सब बातों के साथ आपका हम धन्यवाद करते हैं। अगली संचालन Thank you.
यहाँ पाँव हुई जश्न की ये तैयारी रे मन